जरा सोचिए, एक ऐसा योद्धा जो पहाड़ जैसा बड़ा हो, जिसे देखकर एक पूरी की पूरी सेना डर से कांप रही हो, और उसके सामने खड़ा हो एक छोटा सा लड़का जिसके पास न कोई तलवार है न कोई ढाल, बस दिल में एक अटूट विश्वास है। यही वो सवाल है जो आज भी गूंजता है ना? तो चलिए आज मिलकर दाऊद और गोलियत की इस मशहूर कहानी की गहराइयों में उतरते हैं और इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो कहानी शुरू होती है एक घाटी से, लेकिन ये कोई आम घाटी नहीं है। यहाँ हवा में सिर्फ और सिर्फ डर और एक अजीब सा तनाव घुला हुआ है। जरा नजारा सोचिए, एक तरफ इसराइल की फौज, दूसरी तरफ फिलिस्तीनियों की। दोनों एक घाटी के आर पार खड़ी हैं, जंग के लिए पूरी तरह तैयार। लेकिन फिर भी एक अजीब सी खामोशी है। उस टेंशन को महसूस करने की कोशिश कीजिए। हजारों सैनिक हथियारों से लैस, पर किसी में हिम्मत नहीं हो रही कि पहला कदम बढ़ाएं। एक अजीब सा सन्नाटा जो किसी भी तूफान से ज्यादा डरावना होता है। और बस इसी सन्नाटे को एक गरजती हुई आवाज तोड़ने वाली थी। और ठीक उसी खामोशी के बीच एंट्री होती है कहानी की सबसे बड़ी मुश्किल की, एक ऐसे दैत्य की जो सिर्फ कद में ही नहीं बल्कि डर फैलाने में भी माहिर था। देखिए, गोलियत कोई आम सैनिक नहीं था। वो तो समझे कि एक चलता फिरता पहाड़ था जो सिर से पांव तक लोहे के कवच में ढका हुआ था। बस उसका वहां होना ही इतना खौफनाक था कि बड़े बड़े बहादुर सैनिकों के भी पसीने छूट जाते थे। और वो सिर्फ वहां खड़ा नहीं था, वो ललकार रहा था। उसकी चुनौती बड़ी सीधी सादी थी। एक ही लड़ाई से पूरी जंग का फैसला हो जाएगा, और शर्त ये थी कि अगर वो जीता तो सारे इजरायली हमेशा के लिए गुलाम बन जाएंगे। और पता है, ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी। हर रोज सुबह वही दैत्य, वही घमंड भरी ललकार। दिन गुजरते गए और इजरायली सेना का डर और भी गहरा होता गया। उनकी हिम्मत, उनकी उम्मीद, सब कुछ टूट रहा था। तो जब डर और नाउम्मीदी बिल्कुल अपने चरम पे थी, कहानी में एक ऐसे हीरो की एंट्री होती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। उम्मीद की एक बिल्कुल नई किरण। ये है दाऊद, कोई फौजी नहीं, कोई योद्धा नहीं, बस एक चरवाहा लड़का। पर उसके पास एक ऐसी चीज थी जो इस पूरी सेना के पास नहीं थी, और वो था परमेश्वर पर अटूट बेखौफ भरोसा। और यहीं पर हमें असली फर्क देखने को मिलता है ना? एक तरफ गोलियत, विशाल, हथियारों से लैस, घमंड से चूर, और दूसरी तरफ दाऊद, एक साधारण सा चरवाहा जिसका सबसे बड़ा और अकेला हथियार था उसका विश्वास। सच में जमीन आसमान का फर्क। तो होता यह है कि दाऊद अपने भाइयों के लिए खाना लेकर कैंप पहुंचता है, और जैसे ही वो गोलियत की ललकार सुनता है, उसे डर नहीं लगता, उसे गुस्सा आता है। वो सोचता है कि ये आदमी परमेश्वर की सेना का अपमान कैसे कर सकता है, और वो फौरन लड़ने का फैसला कर लेता है। तो अब स्टेज सेट हो चुका है। एक तरफ दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा, और दूसरी तरफ एक पक्के इरादे वाला चरवाहा लड़का। अब जरा दाऊद की तैयारी देखिए। उसे राजा का भारी भरकम कवच पहनाया जाता है, पर वो उसे उतार फेंकता है। वो जानता है कि उसे किसी और की नकल करने की जरूरत नहीं है। इसकी जगह वो क्या करता है? वो अपनी जानी पहचानी चीजें उठाता है, अपनी गुलेल और नदी से चुने हुए 5 चिकने से पत्थर। मतलब वो अपनी असली ताकत पर भरोसा कर रहा है, किसी दिखावे पर नहीं। और बस यही वो पल है जो सब कुछ बदल देता है। गोलियात जब उसका मजाक उड़ाता है, तो दाऊद का जवाब इस लड़ाई की पूरी दिशा ही बदल देता है। वो साफ साफ कहता है कि ये लड़ाई हथियारों की नहीं, विश्वास की है। उसकी ताकत जिस्मानी नहीं बल्कि रूहानी है, और वो उसी ताकत के साथ लड़ने आया है। और फिर पलक झपकते ही खेल खत्म। दाऊद अपनी गुलेल घुमाता है, एक पत्थर हवा में सनसनाता हुआ जाता है और सीधा गोलियत के माथे पर। बस वो विशाल दैत्य एक झटके में जमीन पर ढेर हो जाता है। लड़ाई खत्म हो चुकी थी। जिस योद्धा से पूरी की पूरी सेना कांप रही थी, उसे एक लड़के ने हरा दिया था। लेकिन कहानी का असली सबक तो अब शुरू होता है। तो देखिए, बात सिर्फ एक लड़के के एक दैत्य को हराने की नहीं है। असल में ये जीत है विश्वास की, डर के ऊपर। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्चा साहस और अटूट भरोसा सबसे बड़े हथियारों और सबसे गहरे खौफ पर भी भारी पड़ सकता है। तो इस सदियों पुरानी कहानी से सीखने वाली बात क्या है? पहली, कि सामने खड़ी मुश्किल चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न दिखे, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं। और दूसरी,
कि अगर विश्वास की ताकत साथ हो तो दुनिया का कोई भी गोलियात रास्ता नहीं रोक सकता। ये बात तब भी सच थी और आज भी उतनी ही सच है। और आखिर में ये कहानी हम सबके लिए एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सबके जीवन में कोई ना कोई गोलियत होता ही है, कोई डर, कोई चुनौती, कोई बहुत बड़ी मुश्किल। तो सोचने वाली बात यह है कि हमारे उस गोलियत का सामना करने के लिए हमारा विश्वास क्या है, हमारी गुलेल और हमारे पत्थर क्या हैं।